मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बैठक में निर्देश दिया था कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15% तक ले जाना है और यह लक्ष्य तभी सफल होगा जब वृक्षारोपण जनांदोलन का स्वरूप ले। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चल रही इंतजार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नए चुनाव की प्रक्रिया जून के मध्य से शुरू होने वाली है। अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने आरपी गौतम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आरपी गौतम जाटव बिरादरी से आते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि अब तक सहकारिता मंच के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके गौतम को यह जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनावों और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए सौंपी है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो लेखपाल निलंबित होगा। पिनाहट के चचिहा में हुए मारपीट के बाद जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं। राजस्व भूमि कब्जा मुक्त रखने के लिए लेखपालों की जिम्मेदारी तय की गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2 साल का समय बाकी है, जबकि पंचायत चुनाव 8 महीने बाद होने वाले हैं। इसके चलते सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और बीजेपी के 2 सहयोगी दलों ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के ममता सरकार पर करारे वार के बाद राज्य में एक बार फिर वाक युद्ध शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने जहां मुर्शिदाबाद हिंसा और मालदा की घटना को लेकर टीएमसी सरकार को घेरा, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की सेहत को लेकर बीते कुछ दिनों से कयासों का बाजार गर्म है। 80 साल के डोभाल ने हाल ही में रूस के मॉस्को में होने वाली एक अहम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक सहित महाराष्ट्र की अन्य मनपाओं एवं निकायों के बहुप्रतीक्षित चुनाव जल्द होने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो चुका है। इन चुनावों के कार्यक्रम चुनाव आयोग जल्द ही घोषित कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी का एजेंडा भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है औरंगाबाद के नबीनगर में बनने जा रही देश की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 2 की आधारशिला, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री रिमोट के माध्यम से करेंगे। केंद्र सरकार ने जब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश दौरे पर भेजने सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल किया है, तब से वह अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज तो इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने थरूर को बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर देने की बात तक कह दी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की सेवानिवृत्ति के समय सेवा विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। एक पत्र में उनका नाम नहीं होने से यह संभावना बढ़ गई है कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब किसी कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार मिलेगा। अलीगढ़ के हरदुआगंज स्थित अलहदादपुर क्षेत्र में मीट व्यापारियों पर हमले की घटना में सियासी आवाजाही थम नहीं रही है। 28 मई को सपा व एआईएमआईएम के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश स्तर के नेता पहुंचे। उन्होंने घायलों से पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कहा कि प्रदेश में अराजकता का आलम है। इस मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।